ग्रीष्म काल का समय है, अभी तो वर्षा काल चल रहा है, लेकिन जहां की बात अपन सुनना जा रहे, और वहां पर एक मुनिराज चिलचिलाती धूप पे चट्टान पे बैठे हुए हैं। सुनना है? अभी सुन रहे ना सामने बैठे वाले? अब एक काम करो एक समय में, और वहां पर वो अपनी तपस्या में लीन है। कुछ समय पश्चात, ध्यान तो एक सीमित समय के लिए है, या ऐसे ही सामान्य रूप से ध्यान आदि से निवृत्त होकर के बैठे हुए एक व्यक्ति नगर से निकल करके अपने साथियों के साथ वहां वन में पहुंचा, और वो घोड़े पर सवार है। उसने देखा, उसकी दृष्टि पड़ी कि यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और घोड़े को वहां पर दिशा दे करके वहां जा करके घोड़े पर ही बैठा हुआ है, और वहां पूछ रहा है, हे साधु, यहां क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं अपने आत्मा का हित कर रहा हूं। अब वो व्यक्ति सोच रहा है, यह कौन सा आत्मा का हित हो रहा है? तन पे वस्त्र भी नहीं है, इतनी चिलचिलाती धूप पर नीचे चट्टान है। वो सोच रहा है कि क्या यहां हित कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे महाराज नहीं थे, बहुत ऊंचे तपस्वी थे, और वो व्यक्ति भी जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, उस नगर का राजा था। उन्होंने कहा, आत्मा का हित क्या होता है, मुझे क्या पूछ रहे वो? ये सारे पड़ोस के नगर में जाकर के पूछो कि जे संसार के कामों में फंसे हुए, और तू यहां शिकार के लिए प्रवृत्त हुआ है। महाराज जी ने सीधी बात प्रारंभ कर दी। अब उसको लगा, महाराज को कैसे पता चला मैं शिकार के लिए आया हूं? जिसने जीवन पर्यंत आज तक क्या धर्म है क्या अधर्म है ऐसा कभी कुछ भी नहीं सुना, जो निरपराध प्राणियों की शिकार करता होगा वो व्यक्ति कौन सा व्यसन नहीं करता होगा? अनुमान लगाया जा सकता है। उनने कहा, तुमने अभी नरक का दुख जो है सुना नहीं, देखा नहीं, इसलिए इस प्रवृत्ति में तुम रत रह रहे हो, नहीं जानते, लेकिन ध्यान से सुन रहा। घोड़े पर बैठा, उतरा नहीं, अभी घोड़े पर ही बैठा हुआ है, और धीरे धीरे महाराज जी उसको उपदेश देते जा रहे। महाराज 8:30-9 उपदेश के लिए 8:30-9 ये आज की प्रथा है। जहां कोई भव्य जीव आता है, कल्याण का मार्ग होता है, इसमें कोई नियम देश काल नहीं होता, लेकिन वर्तमान की जैसी पद्धति एक व्यवस्था की अपेक्षा से ये ठीक है, उसका निषेध नहीं है। और धीरे धीरे महाराज जी ने उसको मुनि धर्म का उपदेश दिया। महाराज वो तो घोड़े पे बैठा है, नमस्कार भी नहीं कर रहा, महाराज उसको मुनि धर्म का उपदेश दे रहे, वो करेगा क्या? जब उसको लगा, घोड़े से नीचे उतर करके महाराज के चरणों में प्रणाम किया। हे गुरुदेव, मेरे आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सारा संसार का और इस विषय भोग का त्याग कर करके मुनि दीक्षा ग्रहण करूं, मेरे आत्मा में ये सामर्थ्य नहीं है। लेकिन नमस्कार किया, लेकिन उपदेश उसको समझ में आ रहा है, राजा है वो तो। धीरे धीरे महाराज जी ने उसके लिए श्रावक धर्म का उपदेश दिया। धर्म दो ही प्रकार का होता है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। और आज दिनांक भी दो ही है, पटरी साथ में ही चलती है। श्रावक के षट आवश्यक है तो मुनिराज के भी षट आवश्यक है, दोनों अपने अपने कार्य करते हैं।
धीरे धीरे महाराज जी ने उसके सम्यक दर्शन क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत का उपदेश दिया। वो राजा सोच रहा है, आज तक मैं कभी भी इस ओर सोच भी नहीं पा रहा था, और मैंने कितने निरपराध प्राणियों की हत्या की, क्या क्या नहीं किया, कितना मैंने अनर्थ किया है। और बिल्कुल उसका हृदय ऐसा गदगद हो गया कि जो शिकार के लिए आया था, और वहीं पर उन्हें उन सारे चीजों को विराम दे दिया, और महाराज के चरणों में प्रणाम कर करके, हे गुरुदेव, आज के बाद मेरा ये सारा कार्य बंद हो गया, और आपके चरणों में मैं श्रावक धर्म को अंगीकार करता हूं। एक बार उपदेश सुन करके। ये कहां पर आया है महाराज जी? आया है कहां पर? पद्म पुराण यदि आपने पढ़ा है, आचार्य रविसेन महाराज, प्रीतिवर्धन महाराज जी का नाम क्या था? प्रीतिवर्धन। उनका नाम सुनते से ही अपने आप प्रीति होने लग जाए। और राजा का नाम था वज्रकर्ण, दशांगपुर का। और वो जो है अधीनस्थ राजा था सिंहोदर का, उसका स्वामी उज्जैनी में सिंहोदर था, उसके लिए कुछ क्षेत्र दिया हुआ था, उसका अधीनस्थ था वो। और महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनने कहा, आज से मैं श्रावक धर्म को अंगीकार करता हूं। 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, यथार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन को धारण करते हुए उसने श्रावक धर्म को अंगीकार किया। अब ये होने के बाद महाराज जी ने उनके लिए आगे कुछ नहीं, उनने तो सोचा कि भाई इसका कल्याण हो गया, स्वयं ही सब सारा पापों का त्याग कर दिया, श्रावक बन गया। अब स्वयं उन्होंने महाराज के सामने एक प्रतिज्ञा की, हे गुरुदेव, आज के बाद अहिंसा धर्म, उसके प्रतिपादक सच्चे वीतरागी आप्त जिनेन्द्र भगवान और प्राणी मात्र का हित करने वाले वीतराग जो गुरु है, यथार्थ मुद्राधारी दिगंबर गुरु के अलावा मैं संसार में किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। स्वयं महाराज जी ने नहीं बोला, लेकिन उसके आत्मा में ऐसी प्रेरणा आ गई कि जो कहां शिकार करने के लिए आया था, सारे पापों का एक देश त्याग करते हुए व्रती श्रावक बन गया। और वही रुका रहा राजा। फिर उस दिन व्यतीत करने के बाद अपने नगर में आकर के जो अपने लिए शुद्ध भोजन बना, कोई अतिथि आदि आए, उनके लिए पड़गान आदि करके, आहार दे करके वो अपने व्रतों का पालन करने लगा। और वहां जब पता चला उज्जैनी नगर में सिंहोदर के लिए, क्योंकि राज्य में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ लोगों ने कहा, राजन, वो दशांगपुर का वज्रकर्ण जो है आपके द्वारा प्रदत्त संपत्ति का तो उपभोग कर रहा है, जितने भी ग्राम आदि आपने उसको दे दिया है, उस इलाके का तो राजा बन बैठा है, लेकिन आपको नमस्कार नहीं करता वो। अच्छा, अरे ये कौन सुन रहा है? सिंहोदर के महल में एक चोर चोरी करने के लिए गया था, और वो सुन रहा ये। अब रात्रि में राजा किसको बताएगा ये सारी बातें? रानी के लिए बता, चोर सुन रहा। कहने लगे उसको या तो संदेश भेज करके इसको बुला करके कारागृह में डाल देना चाहिए,
और वो चोर अपना कार्य छोड़ करके वहां महल से निकल करके उसने रास्ता पकड़ा दशांगपुर का, और जल्दी जल्दी भागकर, और उसके पहले उनने संदेश भेज दिया था वज्रकर्ण के लिए, यहां पर आकर के मुझे मिलिए। कहां पर? उज्जैनी नगर में। वो सामंत था, स्वामी सिंहोदर है भैया, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और वो अपना तैयारी कर करके जाने के लिए घोड़े पे सवार होकर के निकल ही रहा था, उसी समय वो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। उनने कहा कहां जा रहे वो? कहने लगे उज्जैनी जाना है, स्वामी का संदेश आया है। कहने लगे नहीं, वहां नहीं जाना है आपके लिए, आपने जो ये प्रतिज्ञा की है ये उनके लिए ज्ञात हो गया है। अरे इस प्रकार का कार्य होने जा रहा है, देखो आपको विश्वास नहीं तो देखो आ गया वो सिंहोदर। उसने किसी व्यक्ति को भेजने के बाद भी स्वयं सेना लेकर के दशांगपुर की ओर सिंहोदर आ गया। उन्हें कहा लौटिए आप जल्दी अपने नगर में। और वो अंदर अपने दशांगपुर में जाकर के नगर द्वार बंद कर दिया और बैठ गया। और उसी समय बलदेव और नारायण वो अपने क्रम से बिहार में जा रहे थे। एक व्यक्ति भागा जा रहा था और वहां पर आकर के उसने वज्रकर्ण के जो राजमहल था वहां तो वो घुस नहीं पाया, लेकिन नगर में बाहर यहां वहां अस्त व्यस्त कर करके वही छावनी डाल दी सिंहोदर ने। और एक व्यक्ति भागा भागा जा रहा था। उसी समय रामचंद्र जी वहां पर, लक्ष्मण विराज थे। एक व्यक्ति भागा जा रहा था, उसको पूछा कि ये क्या है यहां पर? कहने लगे ये यहां ऐसी स्थिति है, वज्रकर्ण जो राजा है वहां उसका स्वामी आया ही, इसने ऐसी दशा की। वो बहुत घबरा रहा था, बहुत घबरा रहा था। श्रीभूति नाम का व्यक्ति जो रामचंद्र जी उसको पूछ रहे थे कि ये या इस नगर की दशा ऐसी क्यों हो रही है, बहुत डर रहा था, बताने में भी इतना घबरा हुआ था। रामचंद्र जी देखो इसी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्हें देखा कि अभावग्रस्त है, उन्होंने अपना स्वर्ण सूत्र निकाल करके उस व्यक्ति को दे दिया। मांगा नहीं उसने, लेकिन उदार लोगों की चेष्टाएं कैसी होती है देखो। वो चला गया प्रसन्न होकर के, उनको जानकारी मिली ऐसा ऐसा हो रहा है। और उसी समय रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण भोजा ये आपकी जो है मार्ग के परिश्रम से भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। देखो जो 3 खंड के अधिपति है बलदेव है। लक्ष्मण निकल पड़े, सिंहोदर की छावनी की ओर जा रहे थे। वे उधर लोगों ने रोका उसको। उनने कहा नहीं जा सकते। उनने कहा कहां से आए हो? उनने कहा मैं अयोध्या से आया हूं और भरत का दूत हूं। उनने सोचा ये दूत जैसे थी, उसकी कोई क्रियाएं दिख ही नहीं रही है, ना कोई लोकाचार कर रहा, ना कोई हाथ जोड़ रहा। भाई दूत का तो ऐसा व्यवहार कभी देखा ही नहीं गया। और सीधे अंदर घुस गया। जो पहरेदार वगैरह उनको तो कोहिनी से लातों बुक्कों से निरा दिया। नारायण के लिए 1000 हाथी का बल होता है। कितना? 1000 हाथी का। वज्रवृषभ नारासन ने उसको क्या आप ये करेंगे? पर आप सिंहोदर स्वयं ही उठ गया और उसके साथ लक्ष्मण ने उसको भी बांध लिया। अब वो घबरा रहा, अब क्या करेंगे? अब उसकी रानियां आकर के विलाप कर रही है, हे दयालु पुरुष हमको पति भिक्षा दो। कहते आगे इसको वृक्ष पे उल्टा लटका दूंगा। फिर और रोने लगे, नहीं कहते कुछ भी नहीं करूंगा, चलिए आप। और रामचंद्र जी वहां पर विराजमान। और फिर वो लौट गया। वज्रकर्ण देख रहा था कौन है ये तेजस्वी बालक दिख रहा। अपने सेवकों से पूछा, बुला उसको। बुलाया,
कहते क्यों घूम रहे हो? कहले मुझे घूम नहीं रहा हूं, मुझे भोजन चाहिए। अपने सेवकों को आदेश दिया वज्रकर्ण ने, इनके लिए जो भी जितना चाहे यथेच्छ भोजन दीजिए। उनने कहा मैं यहां भोजन नहीं करूंगा। क्या बात है? कि हमारे अग्रज और हमारी भौजाई, इनको भोजन कराऊंगा जब मैं भोजन करूंगा। वज्रकर्ण ने आदेश दिया अपने सेवकों के लिए, इनके लिए जितना आवश्यक है भोजन, पकवान, दही, शाली, चावल, राजा के यहां का भोजन कैसा, अतिथि संविभाग उसने व्रत लिया है, यथेच्छ दे दिया। और रामचंद्र जी लक्ष्मण भोजन करके बैठे। और जब रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण सुना जाता है कि वज्रकर्ण ये संकट में है, हम लोगों के होते हुए कोई धर्मात्मा संकट में पड़ जाए तो क्या स्थिति बनेगी? वात्सल्याअंग में कौन प्रसिद्ध हो गए? कथा तो पढ़ी आप लोगों ने, सुनी? कौन प्रसिद्ध हो गए? हाँ, विष्णु कुमार मुनि। रक्षाबंधन के दिन याद करते आप लोग। लेकिन द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य जी ने लिखा कि वात्सल्य अंग में रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। वज्रकर्ण इनका कोई परिचय ही नहीं है। और वो लक्ष्मण के लिए कह रहे, लक्ष्मण कोई अपने जवाई के लिए भी इतना सुंदर भोजन नहीं देगा क्या? उनका पानक, क्या शाली चावल, क्या दही, और अपने से परिचित कुछ भी नहीं है, फिर भी उस पुरुष की चेष्टा देखो। और सुना जाता है वो संकट में है। अब हम लोग होते हुए उसका संकट में पड़ना कहां तक उचित है? फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं, वो तो उन्होंने उनको सौंप दिया। अब सिंहोदर सोच रहा है अब क्या कहा जाएगा। और फिर जिनालय में विराजमान है रामचंद्र जी, लक्ष्मण कहने लगे, फिर लोग तो जनता इकट्ठी हो ही गई। उन्होंने कहा भाई तो ये महापुरुष आए हुए देख करके, कहते वज्रकर्ण को बुलाया जाए। वज्रकर्ण आए। उनने क्या किया? जिनेंद्र भगवान की 3 प्रदक्षिणा की और भगवान को नमस्तु कर करके खड़े हो गए। क्योंकि उन्होंने प्रीतिवर्धन महाराज के चरणों में प्रतिज्ञा की थी, वीतराग जिनेंद्र भगवान और प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले वीतरागी गुरु क्या लाभ में किसी को। अब रामचंद्र उसमें आते ही नहीं। जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, उसका संकट दूर किया, उनकी प्रशंसा उसने की वज्रकर्ण ने। हे पुण्य पुरुषों, आप मेरे पुण्य से यहां पधारे और आपके पधारने से मेरे यहां व्रत की रक्षा हुई। क्योंकि वज्रकर्ण ने सिंहोदर के लिए संदेश भेज दिया था कि आप अपना जो प्रदत्त ये सारा ग्राम नगर इलाका जो वैभव है आप वापस ले सकते, लेकिन मेरा जो नियम है प्रतिज्ञा, इसमें मैं कोई बदल नहीं हो सकता। लेकिन जब देखा आप सिंहोदर सोच रहे हैं भैया इनके पक्ष में तो बड़े बड़े लोग, अब क्या किया जाए? कहने लगे ये आपके शत्रु नहीं। वज्र देखो व्रती लोगों की चेष्टा कैसी होती। उनने कहा नहीं, सिंहोदर मेरे शत्रु नहीं है, वे तो मेरे स्वामी है। अभी भी उसके वचन वही है। व्रती होने के कारण नम्रता से, नहीं मेरे जो है शत्रु नहीं, मेरे स्वामी है। क्या किया जाए? तो कहने लगे आप ये जैसा कहते वैसा मैं करूंगा। उन्हें कहा लक्ष्मण बुला वज्रकर्ण, दोनों को हाथ मिला दो। उन्होंने कहा आज के बाद से आधा राज्य मैं वज्रकर्ण को देता हूं। ये पद्म पुराण में कथा आई गई। जब रामचंद्र जी कह रहे उसके लिए समय भी आपका पूरा हो रहा, सुन रहे आप लोग क्या कह रहे? वज्रकर्ण धन्य है तेरी चेष्टा। जिस उत्तम अंग से जिनेंद्र भगवान और वीतरागी गुरु को प्रणाम किया जा सकता है, वो अन्य के सामने कैसे झुकाया जा सकता है? मकरंद जो भ्रमर जो है ना, मकरंद लिखा है पुष्प का,
क्या भ्रमर उन्मत्त भी कभी हो जाए तो क्या गधे पे पूछ पे स्थान जमा सकता है? नहीं जमा सकता। इसलिए धन्य है वज्र कर्ण तेरी चेष्टा, धन्य है आपकी चेष्टा। इसी प्रकार हम लोगों के लिए संक्षेप में ये बात ध्यान में आ गई। ये वज्रकर्ण की कथा आपको पद्म पुराण में पूरी अच्छे से और मिलेगी। हमने तो संक्षेप में आपके लिए बता दिया, क्योंकि सबसे मूल श्रद्धान ही है। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते यही श्रद्धान, तीन मूर्ता से रहित 8 अंगों, श्रद्धाणम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। एक बार उपदेश सुनकर के कोई श्रावक के व्रत ले। राजा वज्र कर्ण, कर्ण उसका वज्र के पक्का था बिल्कुल। सारे शिकार आदि कार्य छोड़ करके यथार्थ श्रद्धान धारण करके वो श्रावक बन गया। संस्कृति क्या है, कृति क्या है, विकृति क्या है? सामान्य एक दृष्टांत अपन समझ सकते हैं। किसी ने दूध को गर्म कर दिया पात्र में, ये तो हो गया कृति। और किसी ने जो पूर्व दिन कुछ उस पात्र में खट्टी आदि कोई चीज बनी थी उसको मांझा नहीं अंदर से, और उसी में दूध जमा दिया, क्या हुआ? पूरा फट गया। ये हो गई विकृति। और उसी दूध को जो है अग्नि पर गरम गरम करते हुए आप उसको क्या करते हैं? खोवा मावा बनाते हैं। ये संस्कृति है। ये इस प्रकार विकृति कृति संस्कृति समझने के लिए केवल, लेकिन श्रद्धान यथार्थ करते हुए, क्योंकि विश्व धर्म यदि कोई है तो अहिंसा ही है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसमें मेरा तेरा अपना पराया नहीं, चैतन्य मात्र जीव मात्र के लिए ये कहलाता अहिंसा धर्म। इसके माध्यम से आचार्य ने कहा कि ये पटरी है, श्रावक और मुनि धर्म दोनों साथ में ही चलेंगे, एक दूसरे के पूरक रह करके चलेंगे, लेकिन दोनों मिलेंगे नहीं। महाराज मिल तो रहे, इतना ही मिलेंगे, अंतर उतना। आप देखिए, एक रथ के 2 पहिए होते हैं, ये भी उदाहरण आया श्रावक और साधु के लिए, लेकिन रथ को उस एक्सल में घूमने को जगह है। अरे यहां खजुराहो पटरी है क्या नहीं? पटरी, दोनों पटरी के बीच का अंतर एक सुतली के बराबर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो नहीं काम करेगी। इसी प्रकार पहले भी कहा होगा, फिर से अभी कह रहे, गुरुओं से इतना दूर भी न रहो, परमार्थ गुरुओं से इतना दूर भी न रहो कि कोई अपनी आत्म कल्याण की बात कर न सको। कोई आपको शास्त्र की जिज्ञासा है, कोई व्रत नियम लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुओं से इतना दूर भी न रहो कोई अपनी आत्महित की बात कर न सको, और गुरुओं से इतने पास भी न रहो कि श्रवण और श्रावक की मर्यादा का लोप हो जाए। चलेंगे साथ में, लेकिन प्राया करके आज श्रावक ये चाह रहे मिला दो, तो ये श्रावकों का भी कर्तव्य है। जिनवाणी का अध्ययन करते पटरी बराबर ही चलेगी, तभी वो मोक्ष मार्ग रूपी रेल चलेगी, अन्यथा वही काम विश्राम होगा। इसलिए आप लोगों का भी ये कर्तव्य है, भाई श्रवणों की मर्यादाएं हैं और आपकी भी मर्यादाएं, दोनों मर्यादाएं चले। अभी देख रहे कि जैसे वर्षा हो रही है, ज्यादा बारिश होती है, तो पात्र के बाहर जल आने से, बाढ़ आने से सारा आजू बाजू का क्षेत्र का क्या होता है? हानि ही होती है। और दोनों पात्र के बीच में चलेंगे। इसी प्रकार हम लोग अपने अपने मार्ग पे चलते हुए, इस समीचीन धर्म को ध्यान रखते हुए अपने कल्याण के मार्ग पे बढ़े, इसी भावना के साथ। बोलो महावीर भगवान की।